नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारा खास शो जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को करते हैं शामिल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो या बात हो आपके इन्वेस्टमेंट्स की, सभी क्वेरीज हम शामिल करते हैं। नोट करिए पहले तरीका कैसे आप इस शो में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप अपने सवाल भेज दीजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं और अपने इस शो को देख भी सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइव। हमारे साथ आज है एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी। बात करते हैं अब आज के मार्केट की। आज जनवरी सीरीज की एक्सपायरी से पहले बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 पॉइंट चढ़कर 71,060 पर बंद हुआ। निफ्टी 215 पॉइंट चढ़कर 21,454 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी हमने पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में देखी, वहीं आईटी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आशीष, बताइए पहले तो कल के मार्केट के लिए क्या आउटलुक है? रिकवरी स्पेशली सेकेंड हाफ में आखिरी के 1-1.5 घंटे में ज्यादा बेहतर रही, बट कैसे देख रहे हैं आप डेटा को, चार्ट्स को? क्या सजेशन है कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली मैम। दीपाली जी, जिस हिसाब से मार्केट 2 दिन से या पिछले हफ्ते गिरा है वो काफी अलार्मिंग था। और बेस्ट पार्ट ये है कि अब जाके थोड़ा सा एक जो सेलिंग है वो ईज होते हुए देखने मिली है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में, जहां पे गिरावट ज्यादा देखने मिली थी। स्टॉक अपने बैंक निफ्टी अपने 200 डेमा पे चला गया था और वहीं से आज सपोर्ट लेकर वापस एक थोड़ा सा बाउंस दिया है नीचे के लेवल से। बट हमें लग रहा है कि अभी भी इसमें सेलिंग खत्म नहीं हुई है। जो मोमेंटम चेंज होगा वो सीरीज नेक्स्ट सीरीज के स्टार्ट से ही होगा। तो कल हमें लग रहा है कि वोलेटिलिटी वाला सेशन रहेगा। आज भी वोलेटिलिटी काफी हाई थी बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का स्विंग इजीली देखने मिला, लो से हाई का जो स्विंग था। और हमें लग रहा है कि कल भी ये इंटैक्ट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ काफी शॉर्ट कवरिंग जहाँ हुई है वहां पे बहुत अच्छे मोमेंटम वापस बिल्टअप हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो सेक्टर्स कल अच्छे रहेंगे उसमें से आईटी, पावर एंड मेटल, ये 3 सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे स्विंग्स मिलेंगे। बैंक एज अ सेक्टर एंड बैंक निफ्टी एज अ इंडेक्स को अवॉइड करना चाहिए। हमें लग रहा है कि निफ्टी में जरूर एक पुल बैक देखने मिल सकता है। रिलायंस का कंट्रीब्यूशन और आईटी का कंट्रीब्यूशन देखने मिला है और निफ्टी शायद वापस एक पुल बैक करके 21,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे 21,600 650 के लेवल्स के लिए। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 21,350 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए, तो ये रही है आपके लिए आउटलुक कल के पर्सपेक्टिव से आशीष की तरफ से। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आशीष, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे कल? जी, एचसीएल, टेक और इन्फोसिस जरूर हमारे रडार पे रहेंगे। आज भी हमारे रडार पे था और हमें लग रहा है कि इनमें मोमेंटम बरकरार रहेगा। जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम वापस आज देखने मिला। स्टॉक 20 डेमो पे कल स्लिप हो गया था, वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। और उसके साथ साथ एनटीपीसी और कुछ मेटल स्टॉक्स जरूर रडार पे रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अविजीत दत्ता हमारे साथ हैं कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। दत्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास पीएनबी बैंक का 319 शेयर है 89 के रुपीज के दाम पे। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। 89 के आपकी बाइंग है। पंजाब नेशनल बैंक में 102 पर कर रहा है ट्रेड। आपका होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेड है ये, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू आशीष, 89 की बाइंग है पीएनबी में। जी, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सारे पीएसयू बैंक में। आज भी देखिए तो इनमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी और शॉर्ट्स जो कल के थे वो पूरे आज एग्जिट होते हुए देखने मिले। 3.5% का मोमेंटम आज भी स्टॉक में था। और जिस आपका स्ट्रक्चर पीएनबी का बना हुआ, हमें लग रहा है वेल बेस्ड है। 112 जो है शॉर्ट टर्म में दिखाने के लिए, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इन्हें। बस एक जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके वो अपना ऊपर ले आए और 96 के करीब एसएल रखे और 112 तक के टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक पर। गोविंद है बुल्धाना से हमारे साथ। गोविंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, हेलो, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका गोविंद? मैडम मैंने सीडीएसएल के शेयर लिए थे 1750 रुपए के दाम से। 50 शेयर थे वो, तो उसे होल्ड करना चाहिए या फिर अभी सेल करना चाहिए? आपका होराइजन क्या है? थोड़े समय के लिए लिए हैं या रख सकते हैं इसको? 10 महीने, 10 से 12 महीने के हिसाब से रख सकता हूँ।
10 से 12 महीने के हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल तो इनके भाव के आसपास ही है। आशीष, क्या करें ये इस होल्डिंग में? जी दीपाली जी, काफी अच्छा स्टॉक है और एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। ये स्टॉक ऑलमोस्ट अप्रैल में 900 के रेंज में था और वहां से डबल ऑलमोस्ट हो चुका है, बट इनकी सिर्फ थोड़ी सी बाइंग ऊपर लेवल पे हो चुकी है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर 3-4 दिन से गिरावट देखने मिली है, लेकिन एक सपोर्ट जोन पर आ गया है और 26 दिसंबर को भी इन्हीं लेवल से बाउंस दिया था। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक बाउंस बैक इसमें देखने मिल सकता है। स्टॉक अभी सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, बट एक बाउंस बैक जरूर देखने मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, 1710 का एक स्टॉप लॉस रखिए इसमें, और हमें लग रहा है कि इसमें वापस बाउंस बैक देखकर 1850 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, विजय कुमार अग्रवाल कटिहार बिहार से हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार, बताइए सवाल। आपसे कह रहे हैं कि टाटा पावर रखने में फायदा है अभी? किस भाव पे लिया है आपने? 283। तो आपने क्या ये थोड़े टाइम देंगे इसको या हाल फिलहाल के लिए लिया है? नहीं, पहले लिया हुआ है, तो बल्कि टाइम देंगे। टाइम क्यों देंगे? बिल्कुल टाइम मत दीजिए, आप अच्छे प्रॉफिट्स में भी हैं ऑलरेडी, 75 रुपए का फायदा हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म व्यू है, नियर टर्म के लिए रखना चाहते हैं, अगर फायदा होगा और तो रख लेंगे, ये एल्स निकलना चाहेंगे जो इनकी बातचीत से लगा। बताइए आशीष, क्या करें इस होल्डिंग में? टाटा पावर 281 की बाइंग है। जी, पूरे पावर सेक्टर में मोमेंटम अच्छा बना हुआ और टाटा पावर में आज वापस एक अच्छा पुल बैक देखने मिला। स्टॉक 20 डेमा से ही एक सपोर्ट लेकर वापस पुल बैक देखने मिला है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे आप ट्रेल करके ऊपर की तरफ ले आए, करीब करीब 344 का एक एसएल रखे इस पोजीशन में। हमें लग रहा है ये पुल बैक वापस टाटा पावर अपने ऑल टाइम हाई जो है 365 उसके बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। टाटा पावर पर होल्ड कीजिए 344 के स्टॉप लॉस के साथ। अजय मित्तल मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मेरे पास HDFC AMC के 100 शेयर हैं, 2460 रुपए। ठीक है, और आपका होराइजन क्या है सर इसमें? आपका होराइजन क्या है इसमें, कितने समय रख सकते हैं इसे? मैं 1 साल रख सकता हूँ मैम। ओके, साल भर का व्यू HDFC AMC क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल तो फायदे में है ये। जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ और ये स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है तो उसमें से एक बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली देखने मिली है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है HDFC AMC का। होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो 3330 का कैसे मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें वापस 3500 प्लस के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं, 3550 और 3600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। अकोला हैं कोलकाता से। अकोला जी नमस्कार, बताइए सवाल। चौधरी साहब बताइए क्या सवाल है आपका? प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। 15 दिन पहले हम मेरा साथ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? 15 दिन पहले गाबा साहब से बात हुआ था हमको IFCI का बारे में। तो उस दिन हमको बोला था कि 44 क्रॉस करने के बाद फिर रिव्यू करने के लिए बोला था। तो आज तो 48 फ्रीज हो गया है। अगला इसका 6 महीना 1 साल का टारगेट कितना होगा? और इसके गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट के कोई प्लान है कि नहीं है, तो आपको बताइए था हमको। तो गवर्नमेंट के प्लान्स तो बता पाए ना बता पाए, लेकिन आपको लेवल जरूर बता देंगे रॉय साहब। IFCI 22 रुपए की खरीदारी है। गावा साहब ने होल्ड करने की सलाह दी थी 44 रुपए तक, वहां पर रिव्यू करने की बात थी। अब उन सरोखेबू को भी पार कर चुका है। तो बताइए आशीष, क्या करना है इनको IFCI में? जी, बहुत अच्छा गावा सर ने इन्हें राय दिया था, क्योंकि जिस हिसाब का ब्रेकआउट देखने मिला एग्जैक्टली 44 के बियॉन्ड देखने मिला। आज स्टॉक 20% मूव करके था और वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, अपर सर्किट पे था। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से और बरकरार रहेगा और इसमें काफी अच्छे टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो अभी जो नियर टर्म जो टारगेट्स इसमें देखने में लग रहा है कि ये 60 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। एक बार बजट के पहले एक बार जरूर इसे वापस रिव्यू कर ले, बजट से जस्ट पहले।
ओके, बजट से पहले एक बार फिर से रिव्यू करें, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। शिवम है हमारे साथ जयपुर से। शिवम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास अशोक लेलैंड के 300 शेयर है मैम, 174 की बाइंग है। ओके, तो मैं अभी 6 महीने से 6 महीने तक रुक सकता हूँ मैक्सिमम, तो इसमें क्या करना चाहिए अभी? ओके, 6 मंथ्स का व्यू अशोक लेलैंड, इनके भाव के आसपास ही है। आशीष, क्या करें? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक आज गिर के 200 डेमो पे आ गया, हमें लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। वैसे इस पूरे टू व्हीलर और 4 व्हीलर सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग बरकरार है अभी, तो थोड़ा सा होल्ड करें और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 168 का। अगर ये उसके नीचे ब्रेक करता है, जो कि इसका 200 डेमो, और अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो फिर शायद इसमें स्लिप होकर ये 160 तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें 168 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह 168 के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश वाधवा है नई दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार, मेरे पास GIC-RE 2000 शेयर हैं 320 के रेट पे, और SDFC लाइफ 250 शेयर हैं 700 के रेट पे। तो बताइए दोनों में क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। GIC 320 और HDFC लाइफ में आपने अपना बाइंग क्या बताया? GIC-RE 2000 शेयर 320 पे और SDFC लाइफ 250 शेयर 700 रुपए पे। HDFC लाइफ में नुकसान है, स्टॉक करेक्ट हुआ है 700 के पार निकलने के बाद, ऊपर लिया इन्होंने। क्या करें अभी दोनों पोजीशंस में, GIC 320, HDFC लाइफ 700? जी दीपाली जी, दोनों इंश्योरेंस स्टॉक है, लेकिन एक दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। GIC-RE में एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट देखने मिला। स्टॉक आज 8% स्विंग दिया था और पिछले 19 तारीख को भी इसमें 16-17% का स्विंग देखने मिला था, और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो हमें लग रहा है कि इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ और ये यहाँ से भी 400 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसे तो होल्ड करने की सलाह है। HDFC लाइफ में प्रेशर काफी है और एक अहम सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। अगर ये 575 का जोन टूटता है इसका, तो उसमें गिरावट और भी देखने मिल सकती है, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 575 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। पी अरविंद से बात करेंगे, नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अरविंद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मुझे अडानी पोर्ट का 2 लॉट लेके रखे थे 1200 के कॉल 65 से। तो अभी क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा कॉल ऑप्शन लिया है आपने? फरवरी। कौन सा कॉल ऑप्शन लिया आपने अडानी पोर्ट्स का? अडानी पोर्ट का लिया। आपका स्ट्राइक कौन सा है? स्ट्राइक मतलब 1120 का कॉल ऑप्शन लिया है, 1140 का लिया है, कौन सा कॉल ऑप्शन आपने लिया है 58 पर? 1200 का लिया था। 1200 का कॉल ऑप्शन लिया है आपने 58 पर, करेक्ट? 1200 का कॉल ऑप्शन लिया है इन्होंने 58 रुपए पर। नुकसान हो रहा है फिलहाल, तो 31 रुपए पर कर रहा है ये ट्रेड। क्या करें आशीष? काफी आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन है, इसका डेल्टा भी करीब 0.35 ही है, और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से कॉल राइटर्स प्लेस है कि हम रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और इसे ब्रेक करना अडानी पोर्ट के लिए इजी नहीं रहेगा। इनफैक्ट 1150 पे भी काफी कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है कि इसमें इन्हें निकल जाना चाहिए, एग्जिट करने की सलाह। ठीक है, बात करेंगे अब लक्ष्य से। लक्ष्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास HDFC बैंक के 1000 शेयर है 1510 के एवरेज रेट पर। तो मेरा 6 महीने से 1 साल का व्यू है, तो मेरे को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे अभी सेल करके दोबारा इसको बाय करना चाहिए ज़्यादा लॉस से बचने के लिए? ओके, तो आपने लेवल क्या लिया हुआ है इसका, एक बार बताएंगे दोबारा? 1510 की एवरेज, राइट? जब ये गिरने लगा था तब लिया था। और आपका व्यू नहीं, तो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, पहले तो ये बताइए। इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, चलिए। तो इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने डिप्स पे 1510। हालांकि स्टॉक इनके भाव से और नीचे आ गए, क्वांटिटी इनकी ठीक ठाक है, 900 शेयर्स हैं, तो ये छोटा सा लॉस भी इनको काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्वांटिटी ठीक ठाक है। क्या करें ये इस होल्डिंग में?
जी दीपाली जी, हमारी सलाह रहेगी कि इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जरूर स्टॉक में काफी गिरावट देखने मिली है और एक मैसिव फॉल स्टॉक में नंबर्स के बाद रिएक्शन, नीज ऑफ रिएक्शन देखने मिल गया और स्टॉक करीब करीब 1650 से स्लाइड होकर 1400 के नीचे जा चुका था। बट हमें लग रहा है कि एक ओवरडन हो चुका है सेलिंग और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है सिंस इनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है। तो हमारी सलाह रहेगी होल्ड करे और कोई इशू नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। दुर्गा हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। दुर्गा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, लक्स इंडस्ट्रीज के मैम नमस्ते हमारे दुर्गा, पास बताइए। लक्स इंडस्ट्री के शेयर है मैम 1922 के रेट में। ओके, 1922 की आपकी बाइंग है। लक्स इंडस्ट्रीज में 1265 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान है, ठीक ठाक। क्या करें इसमें, ये आशीष क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, स्टॉक में काफी प्रेशर है। यही स्टॉक अगर नवंबर 21 में 5000 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और वहां से कंटिन्यूसली कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें गिरावट ही देखने मिली है। हमारी सलाह रहेगी कि कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफी है इसमें। ओके, पुल बैक पर निकलने की सलाह है लक्स इंडस्ट्रीज से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आशीष भेटी हमारे साथ है किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और सवाल। एक स्वतंत्र श्रीवास्तव ने भेजा है हमें ट्विटर पर। सवाल है इनका, प्रीकॉल पर 600 शेयर्स 380 के भाव पर लिए हुए हैं, व्यू है शॉर्ट टर्म। जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ प्रीकॉल का, जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये। और स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने मिली है, लेकिन एक सपोर्ट जोन पर है और इसमें एक बाउंस बैक में एंटिसिपेट कर रहे हैं यहाँ से, जो कि 390 तक का जोन वापस दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है 360 का कैसे मेंटेन करे। मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं नोएडा से। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के स्टॉक्स है, 587 का परचेजिंग प्राइस है। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल, यहाँ 42.5 की बाइंग है, दोनों में व्यू लॉन्ग टर्म। जी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की मैं बात करूं तो गिरावट बहुत देखने मिली थी, लेकिन एक पुलबैक जरूर देखने मिला है अप्रैल ऑनवर्ड्स इसमें, और स्टॉक भी वेल प्लेस्ड है। एक ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी में एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 455 का कैसे लगाकर। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया दीपाली मैम आपने? आरवीएनएल 42.5 की बाइंग है। जी, रियल स्टॉक्स का मोमेंटम बरकरार है बना हुआ, और जिस हिसाब से आज भी वापस कल की गिरावट के बाद एक अपस्विंग देखने मिला है, वो काफी इंप्रेसिव है। होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि इसमें वापस एक पुल बैक फ्रेश हाई देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 272 का कैसे मेंटेन करें। ओके, विकास एक सवाल भेज रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन उन्होंने भेजा आईआरसीटीसी पर 920 की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है, क्या करें? जी, होल्ड करें। कल के गिरावट के बाद आज वापस थोड़ा सा पुल बैक और रिलीफ देखने मिला है। कल एक 8-8.5% की गिरावट सारे रेलवे स्टॉक्स में देखने मिली थी, बट आईआरसीटीसी का मोमेंटम बरकरार है बना हुआ, जिस हिसाब से आज फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली है, दैट इज इंप्रेसिव। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 1000 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इनके पोजीशन पे, वो 935 का कैसे मेंटेन करें। शिवांगी मेहरोत्रा एक सवाल भेज रही है मुंबई से। सवाल है इनका, रेड टेप पर 500 शेयर्स करीब 500 की बाइंग है, व्यू शॉर्ट टर्म। जी, दीपाली जी, वैसे तो काफी रिसेंट लिस्टिंग है, अगस्त 23 की लिस्टिंग है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ वो काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया, क्योंकि सिंस इतने रिसेंट आईपीओ में बहुत बार हमने देखा, जैसे कैंपस और में भी सेलिंग आ जाती है ऊपर लेवल पे, तो 585 का जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और होल्ड करें इस पोजीशन को, और अगर 585 के नीचे जाता तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। एक और सवाल लेते हैं, सरोज ने भेजा है गुजरात अल्कलीज पर 743 की बाइंग है, क्या सजेशन?
देखिए केमिकल स्टॉक्स में एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं साइडवेज मोमेंटम बरकरार है और स्टॉक कोई नया फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो होल्ड करना पड़ेगा, इन्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट 200 डेमा जो है वो एक राउंडिंग बॉटम जरूर बनाया है और एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में प्लेस्ड है, तो होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस है वो 755 का एक एसएल मेंटेन रखे इस पोजीशन पे। ओके चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए, आपके सभी पोजीशंस पर। गुजरात के लिए 772 पर बंद हुआ आज। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? सवाल इतने लेंगे क्योंकि आशीष कोई डिस्क्लोजर? जी दीपाली जी, इनमें जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें किसी में भी हमारी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन इंडेक्स में जरूर हमारी पर्सनल पोजीशंस रहती है ट्रेडिंग की। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।